ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि अगर इसको करना है तो फिर हम यहाँ पर भी क्वार्टर मार्क्स लगा लें, ऐसा कह रहे हैं? जी सर, ऐसा हो जाएगा, मैंने करके देखा है। मेरे पास तो नहीं हुआ, मेरे पास तो एरर आ गया। जो ट्रिपल वाले हैं मैंने उसमें करके देखा था जब हमने बिल्कुल, सिंगल बिल्कुल को ऐसा ही है। दफा किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप ट्रिपल बारे में करेंगे ना, जब आपको उसके दरमियान में भी चाहिए कि क्वार्टर मार्क्स में आए, तब आपने यही यूज करना है, 3 वाला। इसके दरमियान में आप लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर करूंगा तो फिर वो प्रिंट करेगा, सिंगल वाले में और डबल वाले में वो प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है। तो ट्रिपल वाला हम इसलिए यूज करते हैं, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है कि आप 3 बार वो मतलब कि प्रेस करें बटन और उसको लिखें। सबसे आसान ये है कि सिंगल वाला यूज कर लें या डबल वाला यूज कर लें, लेकिन जब कभी आपको जरूरत हो कि आपने जो प्रिंट करना है और उसके आउटपुट में भी आपके पास 40 मार्क्स में आए, तब आप ये ट्रिपल वाला यूज करेंगे। बाकी ऊपर वाले दोनों का फंक्शन सेम रहेगा। फिर कुछ स्पेसिफाइड केसेस हो सकते हैं जिनमें इन दोनों में डिस्टिंग्विश हो, सिंगल और डबल में? नहीं, सिंगल और डबल में कोई नहीं डिफरेंस ट्रिपल में है। ट्रिपल का एक मतलब स्पेशल पर्पज आ जाता है, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर कि ट्रिपल को हम किस लिए यूज करते हैं, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद कमेंट्स। कमेंट्स एक्चुअली हम कल डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं ये इसलिए बेसिक चीजें और लिखवा इसलिए रहा हूँ ताकि आपके पास एक जैसे नोट्स होते हैं ना, वो आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे कि आपके पास एक फाइल होगी जिसमें आपकी सारी बेसिक्स लिखी हुई होंगी। तो जो चीजें हमने वैसे जबानी की हैं उसको भी हम टाइप कर लेते हैं, लिख लेते हैं रिकॉर्ड के लिए। तो कमेंट्स, कमेंट्स का कल मैंने बताया था, किसी को याद हो कमेंट हम कैसे करते हैं? हैश अगर- सम लगा के उसके साथ ही लिख लेंगे। जी सर, बिल्कुल हैश ठीक है। लगाते हेडिंग के लिए वो कि जब नहीं नहीं, वो स्पेस आप होती है उसमें। जब आप मार्कडाउन में जाएंगे ना, मार्कडाउन में, तब हैश का पर्पज और है। जब भी आप यहाँ पर देखेंगे 2 ब्लॉक्स बनते हैं, एक मार्कडाउन का बनता है, एक कोड का बनता है। जी तो जब कोड में जाएंगे, कोड में हैश का पर्पज और है। हैश का मतलब है कि उसने कमेंट कर दिया। ठीक है। चाहे आप स्पेस लगाएं चाहे ना लगाएं, स्पेस लगाएं तब भी ठीक है, ना लगाएं तब भी वो कमेंट ही रहने वाला है। लेकिन जब आप जाते हैं ना मार्कडाउन में, वहां पर जो हैश है उसका पर्पज कुछ और है। उसमें वो होता है हेडिंग के लिए यूज होता है। ठीक है। तो कमेंट हम कैसे करते हैं? कमेंट हम यूज करते हैं करने के लिए हम हैश यूज करते हैं। वी यूज हैश फॉर कमेंटिंग। या फिर इसकी एक और ऑप्शन भी होती है कि अगर आप कीबोर्ड से कर रहे हैं तो कंट्रोल प्लस बैक स्लैश। कंट्रोल प्लस बैक स्लैश होता है, मतलब अगर आपके पास एक लाइन नहीं है, 3 4 लाइनें हैं, जैसे ये 3 लाइन है, अगर मैं इसको एक ही टाइम में कमेंट करना चाहूँ तो मैं कंट्रोल साथ में बैक स्लैश प्रेस करूंगा तो ये कमेंट हो जाएगा। ठीक है। मतलब अगर आपके पास लेंथी कोड है, आपने कुछ उसका पार्ट करना है कमेंट, तो आप 1 बाय 1 उस पर हैश नहीं लगाएंगे, बल्कि कंट्रोल और साथ में बैक स्लैश प्रेस करेंगे। अनकमेंट करने के लिए भी अगेन मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस बैक स्लैश करूंगा तो ये अनकमेंट हो जाएगा। तो अगर आपने सिंगल लाइन के लिए करना है, सिंगल लाइन के लिए भी खैर कंट्रोल प्लस बैक स्लैश हो जाता है। मतलब 2 तरीकेकार हैं, एक तो आप हैश यूज कर सकते हैं, दूसरा आप ये कंट्रोल प्लस बैक स्लैश। और कंट्रोल प्लस बैक स्लैश वहां पर ज़्यादा यूजफुल है, यहाँ पर हमारे पास हमने ज्यादा लाइनों को कमेंट करना होता है। सर कल जब हम प्रिंट की जो कमांड यूज करते हैं वो हम जब भी उसको फंक्शन में लिखते हैं उसके अंदर जो भी लिखा होता है उसको वो प्रिंट कर देता है, अगर हम उसको स्ट्रिंग में नहीं लिखते तो। जैसे हमने ये 2+2 किया था, या फिर 2 × 3 करते हैं तो वो आंसर उसका 6 लिखेगा, या इस तरह करके वो हमें आंसर देता होता है। लेकिन अगर हम ये प्रिंट की कमांड ना लगाएं, सिंपल भी अगर हम लिखें ना 2+ या 2 × 3, तो वो तब भी हमें आंसर दे देगा, ऐसा क्यों है? ओके, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि हमें प्रिंट लिखने की जरूरत क्यों पेश आती है। ठीक है। आपने कहा अगर हम लिखे 2+4 तो हमें आंसर दे देगा, हमें प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर फिर लिख देता हूँ 5 × 6। तो मेरी पहले वाली आउटपुट किधर गई? 2+4 किधर गया?
वो आपको यहाँ पे शो नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए अगर तो आपने एक ही आउटपुट एक ही प्रिंट करवाना है उसके लिए तो ठीक है, आप प्रिंट के बगैर लिख लें। जब आपने मल्टीपल प्रिंट्स हैं तो फिर जरूरी है कि आप उसको प्रिंट लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इस पे प्रिंट लिख देता हूँ और यहाँ पे भी प्रिंट लगा देता हूँ, और अभी मैं इसको रन करूंगा तो दोनों मेरे पास शो हो जाएंगे। आप उसके बगैर कर सकते हैं, प्रिंट के बगैर लिख सकते हैं। प्रिंट का पर्पस क्या है कि जब आपके पास मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड हैं जिसको आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, तो फिर आपको प्रिंट लिखना पड़ेगा। अदरवाइज वो सिर्फ लास्ट कमांड को आउटपुट प्रिंट शो कराएगा, अदरवाइज बाकी को नहीं करवाएगा। क्लियर है? जी सर, क्लियर है। ओके। कमेंट्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के बारे में कोई बताएगा वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स में हम कोई भी वैल्यूज जो स्टोर करते हैं, मतलब उसको कोई वैल्यू असाइन बिल्कुल। कर देते हैं। जैसे x इज इक्वल टू, मैं कह देता हूँ 5 4 या कोई भी वैल्यू मैंने असाइन कर दी, तो ये x में वैल्यू स्टोर होगी, ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। x के पास वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। अब मैं अगर अब प्रिंट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट मैंने कर लिया x को, मेरे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसने वैल्यू स्टोर कर ली है, मैं आगे किसी भी ब्लॉक में जाके इसको यूज करता हूँ, जहां पर मर्जी जाके यूज कर लूँ। तो वेरिएबल्स में हम कुछ भी स्टोर करवा सकते हैं, स्ट्रिंग भी स्टोर करवा सकते हैं। ये तो एक मैंने इंटीजर स्टोर करवाया है, मैं स्ट्रिंग भी स्टोर करवा सकता हूँ, y इज इक्वल टू, और इसको मैं अगर प्रिंट करवाऊंगा तो वेरिएबल्स में आप कुछ भी स्टोर करवा सकते हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर, उसके बाद फ्लोट, कुछ भी आप इसमें स्टोर करवा सकते हैं। आगे फिर हम जब जैसे डाटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे तो फिर लिस्टें, डिक्शनरीज में वो चीज़ें आ जाएंगी, तो फिर हम उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक के लिए तो ये ठीक है कि आपने को पता है इंटीजर्स क्या है, फ्लोट क्या है, स्ट्रिंग क्या है, तो उनको हम यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कोई हमें स्पेशल कमांड की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है कि ये वेरिएबल है। सिंपल आप बस उसको वैल्यू साइन कर दें तो वो वेरिएबल बन जाएगा, ऑटोमेटिकली वेरिएबल बन जाएगा। फिर आपके पास ना, अगर आप देखें यहाँ पर VS कोड में ऊपर आपको यहाँ पर वेरिएबल्स भी लिखे हुए हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो वेरिएबल्स होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी। अब ये हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y है। इसकी आपको टाइप भी बता रहा है। जो x है उसकी टाइप क्या है? इंटीजर है, और जो y है उसकी टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। फिर आगे उसका साइज बता रहा है। स्ट्रिंग में अब आप इसको काउंट कर लेंगे तो ये टोटल 22 है। ये स्पेसिस को भी इंक्लूड करता है, तो ये इसने साइज बता दिया और उसकी जो वैल्यू वो यहाँ पे प्रिंट कर दी। तो आप यहाँ पे आके भी चेक कर सकते हैं कि आपके कौन कौन से वेरिएबल्स डिफाइन हैं। फिर आपने अगर उनको क्लियर करना हो या फिर रीडिफाइन करना तो उस तरीके से कर सकते हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, रोके पूछ सकता है, अदरवाइज मैं फिर आगे मूव करता जाऊंगा। तो ये वेरिएबल्स हो गया। ये इसको रन करने की कोई शॉर्ट की है या फिर हमें वो ऑप्शन ही यूज करना है अभी ऑलवेज? ये तो बहुत सिंपल है, इसके लिए आपको शॉर्ट की क्या चाहिए? वैसे शॉर्ट की इसमें जो आपको नजर आ रही है ना वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। मतलब 3 बटन को आपने प्रेस करना है, कंट्रोल, आल्ट और इंटर, ठीक है। ओके हाँ, सर। जो आपको नजर आ रही है तो बेहतर है कि आप यहीं पर इसको क्लिक कर दें। अगर आपको वो इजी लगता है तो फिर आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये ज्यादा इजी है कि आप उसके पास ही तो पड़ा हुआ है बटन, उसको प्रेस करेंगे तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये वेरिएबल सिंपल वेरिएबल था, अब हम बात करते हैं इनपुट वेरिएबल की। इनपुट वेरिएबल के लिए उसमें क्या होता है कि हम इनपुट खुद से देते हैं। यहाँ पर तो हमने असाइन कर दी ना x इज इक्वल टू 4 और ये इनपुट वेरिएबल। इनपुट एक्चुअली एक फंक्शन होता है, जब हम इसको रन करते हैं तो फिर हमसे ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो फिर ये हमसे इनपुट लेता है कि बताएं कि अब आपने x को वैल्यू कौन सी रखनी है, तो फिर हम उसको वैल्यू साइन करते हैं, फिर वो आगे एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो इसमें हम इसका जो सिंटैक्स होगा वो किस टाइप का होगा?
अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल अगेन एक्स को ही कर लेता हूँ, एक्स इज इक्वल टू इनपुट, और इनपुट के आगे फिर आ जाएगा इंटर अ नंबर, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे स्ट्रिंग लिख सकते हैं इसके इनपुट में, जो कि आपको शो होगा जब आप इसको रन करेंगे। अब आप देखेंगे बिल्कुल टॉप पे, मेरी स्क्रीन के बिल्कुल टॉप पे आपको ये एक बार नजर आ रहा होगा, और ये भी आप देखेंगे ये भी अभी स्टॉप नहीं किया, ये भी अभी चली जा रहा है, ये ब्लू लाइन आप देखेंगे ये कोड रन हो रहा है जब तक मैं इसको वैल्यू असाइन ना कर दूं। और अगर आप विंडो के टॉप पे भी देखेंगे वो यहाँ पर लिखा हुआ इंटर आ नंबर, वही चीज जो यहाँ पे स्ट्रिंग की फॉर्म में थी, मैं यहाँ पे कोई भी नंबर दूंगा 6 फॉर एग्जाम्पल, और मैं एंटर प्रेस कर दूंगा तो वो वैल्यू एक्स को जो असाइन हुई वो 6 होगी। ठीक है, तो मैं साथ में प्रिंट भी करवा लेता हूँ, बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, मैं जब दोबारा इसको रन करूंगा अगेन वो मुझसे कहेगा कि इंटर नंबर, क्योंकि जितनी बार ये चीज रन होगी तो वो मुझसे क्या करेगा, एक्स के लिए वैल्यू लेगा, ये यूजर से इनपुट लेता है। मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू साइन कर दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं 8 कर देता हूँ, एंटर किया तो एक्स की वैल्यू 8 होगी, वो इसने प्रिंट कर दी। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन? ये इनपुट के अंदर जो आपने स्ट्रिंग यूज किया एंटर नंबर, ये लिखना जरूरी है? नहीं, ना भी लिखें, ये लिखना जरूरी तो नहीं है, लेकिन आपको तो पता है कि मैंने एक्स को क्या वैल्यू देनी है, ठीक है, अदरवाइज नहीं कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा तो फिर आपको कुछ शो नहीं होगा वहां पर ऊपर। अभी जब मैंने पहले इसको रन किया था तो वहां पर आ रहा था इंट्रा नंबर, अब वो चीज नहीं आ रही, अब वो बस कह रहा है कि इंटर प्रेस करें कंफर्म करने के लिए। अब आपको नहीं पता कि आपने इसमें इनपुट क्या करना है, यहाँ पर अभी हमने ना इसकी डाटा टाइप को डिफाइन नहीं किया हुआ। समटाइम्स जब हम इसकी डाटा टाइप को डिफाइन कर देते हैं ना, तो फिर आप एक्स को सिर्फ इंटीजर दे सकते हैं, अगर मैं उसकी इंटीजर डाटा टाइप डिफाइन कर दूंगा तो फिर आप उसमें फ्लोट नहीं दे सकते। मैं अगर एक्स की डाटा टाइप को स्ट्रिंग डिफाइन कर दूंगा तो फिर आप सिर्फ स्ट्रिंग ही दे सकते हैं। तो उसके लिए फिर आपको ना मेंशन करना पड़ता है कि आपने जो एक्स की इनपुट देनी है वो किस टाइप की होनी चाहिए। तो उसके लिए बेहतर है कि आप यहाँ पर कुछ लिख लें, ताकि जो भी इसको यूज करेगा तो उसको आइडिया रहेगा कि यहाँ पर मैंने जो देना वो नंबर देना है, फ्लोट देना है, स्ट्रिंग देना है, क्या चीज देनी है। ठीक है, कुछ भी ना लिखें तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। ओके, अगर आप लोग सभी लोग काम कर रहे हैं ये वाला साथ साथ या नहीं, या सिर्फ देख रहे हैं? नहीं सर, अभी तो देख ही कर रहे रहे हैं। हैं। अभी हम और एक लिखते हैं इनपुट वाला ही, उसमें हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल नेम, मैं कहता हूँ कि वो नेम पूछे पहले यूजर से। व्हाट इज योर नेम, पहले तो ये पूछे, ठीक है, वो आपके पास नेम में स्टोर हो जाएगा। और फिर हम साथ में एक ग्रीटिंग्स, एक और वेरिएबल डिफाइन करते हैं। नेम भी एक वेरिएबल है, जैसे एक्स एक वेरिएबल है तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो क्या है, नेम, नेम एक वेरिएबल बन गया। अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिख रहा हूँ, ग्रीटिंग लिख रहा हूँ, वो भी एक वेरिएबल बन गया। इसको मैं कोई ना कोई वैल्यू साइन कर रहा हूँ ना तो वो एक वेरिएबल बन जाता है। वहाँ पर हम एक्स और वाई को देख रहे थे, आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नेम यूज कर लिया, यहाँ पर ग्रीटिंग यूज कर ली। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक स्ट्रिंग वेलकम। ठीक है, अब जब मैं कोड रन करूँ तो फिर मेरे पास क्या आ जाए, एक तो ग्रीटिंग आ जाए, मतलब कि जो हम कह रहे हैं कि वेलकम, और उसके बाद जो भी उसका नाम होगा वो नाम आ जाए। अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। इसको रन किया तो ये यूजर से क्या लेगा, व्हाट इज योर नेम, तो मैं यहाँ पर कोई भी लिख देता हूँ, मैंने अपना नाम दिया तो यहाँ पर क्या बन गया, वेलकम, अपना जो भी यहाँ पर लिखा हुआ था वो चीज प्रिंट होगी। तो इससे आप एक तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, ये छोटी सी सिंपल सी एग्जांपल थी इसकी, कि हम फर्दर इसको कैसे यूज करेंगे। और दूसरा आप ये देख लें कि प्रिंट मैंने किस तरीके से करवाया। इससे पहले जो हम प्रिंट कर रहे थे वो सिंगल सिंगल हम वेरिएबल्स को के लिए कर रहे थे, यहाँ पर दो वेरिएबल्स को हम एट द सेम टाइम प्रिंट करवा रहे हैं। तो जितने भी वेरिएबल्स होंगे आप कॉमा दे के उसको जहाँ पे ऐड करते जाएंगे वो सारे के सारे साथ ही प्रिंट हो जाएंगे। सर एक बात पूछते हैं,
जी जी। आपने प्रिंट की कमांड राइट डाउन किया है, तो फौरन ही जो है वो सजेशन के तौर पे ग्रीटिंग और देन नेम आया। तो ये किस तरह हम्म। डिफाइन पहले होगा कि पहले ग्रीटिंग आनी है फिर नेम आना? आप जैसे मर्जी कर लें, नेम पहले कर दें, ग्रीटिंग बाद में कर दें। मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पर ना VS कोड में AI की एक्सटेंशन इंस्टॉल है, मैं उसको अनइंस्टॉल नहीं कर पाया। मैंने कहा था कल मैं कर दूंगा, लेकिन मैंने इंस्टॉल अनइंस्टॉल नहीं किया। ओके, तो वो ठीक है, नो एक्सटेंशन प्रॉब्लम। है यहाँ सिंपल। पर, वो आप लोग भी देख सकते हैं, लेकिन मैंने कहा था कि अभी आप लोगों को उसकी जरूरत नहीं है, और बेहतर है कि आप अभी उसकी एक्सटेंशन की तरफ नहीं जाएं। क्योंकि आप श्योर अगर खुद से श्योर। राइट डाउन करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। जब थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेंगे, तब आपकी जो वर्किंग है वो बहुत मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक है। ये भी आपको ना हाँ VS जी। कोड ही ये वाली फैसिलिटी देता है। तब आप वहां पर लिख रहे होंगे तो आपको सजेशन आनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको लगे सजेशन ठीक है तो आप उसको टैब प्रेस करके तो उसको इंक्लूड कर लें, अदरवाइज आप खुद से टाइप कर लें। ठीक है। श्योर तो ठीक है। वो कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल है जिसकी वजह से ना वो मुझे शो करता है। एक तो यहाँ पर मेरे जो एक्सटेंशन चल रही है ना, एक तो प्रीटियर है। प्रीटियर तो कलरिंग के हवाले से भी होता है, ये देखना उस पड़ेगा तरफ नहीं कौन सी जाते, एक्सटेंशन है। अभी डायरेक्ट। ओके। इस इनपुट फंक्शन के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर। एक्सक्यूज मी सर, ये एक मैं जरा थोड़ा बिजी हो गया, तो मैं इसमें पूछना था कि इसके अंदर ये जो आप इसमें कर रहे हैं, इसमें कोई इन्वायरमेंट तो क्रिएट नहीं किया? ये सिंपल मतलब लिखा है जो, इन्वायरमेंट से आपका क्या मतलब है? एक तो होता है ना, जैसे मतलब जैसे इन्वायरमेंट कोई हम मैथमेटिक्स करते हैं। ओके, मैथमेटिक्स में अब या कोई। आप क्वेश्चन कंप्लीट करें, खुल के करें क्वेश्चन। मैं असल में मैं ना डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं मुझे ये जो आपने लिखा है, ये मेरा मतलब था कि ये जो आप इनपुट वगैरह वेरिएबल्स बता रहे हैं, इसमें हम्म। इससे पहले जो है ये एक न्यू हमारे पास जो है ना वो हमने बॉक्स खोला है ना। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हम, आपने पता नहीं कहाँ पे हमें छोड़ा होगा। यहाँ से तो हमने आज स्टार्ट किया था स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग के बाद कमेंट्स आ गए थे, कमेंट्स के बाद वेरिएबल्स आ गए थे, उसके बाद इनपुट हाँ ये वेरिएबल्स। हम्म। ठीक है। अभी हम इनपुट वेरिएबल को ही डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, ये जो एक इसमें लाइन जो है वो दरमियान में आपने स्किप की हुई है, ये कोई बाय रूल है या वैसे इसमें किया है? ये वाली? नहीं नहीं, ये ये वैसे टू ही है नंबर आप। है या थ्री है? नहीं नहीं, कोई रूल नहीं है। आप इसको नहीं स्किप मतलब कर ये, सकते, ना करें। हाँ मैंने कहा शायद ऊपर भी की है इधर भी की है, कोई पता नहीं रोल ही है। वो रीडेबिलिटी इसकी ज्यादा हो जाती है। यहाँ पर वेरिएबल्स डिफाइन है, हाँ जी हाँ उसके जी, बाद फिर ठीक ठीक। वो लाइन छोड़ के आगे फिर हम उसको कर क्या रहे हैं, वो मतलब कि एक जैसे सेक्शन वाइज नहीं हो जाता कि यहाँ पर कुछ और चीज चल रही है, यहाँ पर कुछ और चीज चल रही है। जस्ट उसकी रीडेबिलिटी को ज्यादा इन्हांस करने के लिए ये काम किया, अदरवाइज कोई रूल नहीं है। अच्छा, ये जो नेम आया है आपका, अदनान लिखा हुआ है, ये नेम किस तरह से जो है वो आपका आया है? नेम अदनान कैसे आया है? ये कहीं लिखा था हमने पहले या सिस्टम कोई से ले लिया? कोई एक्सप्लेन करेगा इसको, जिसको समझ आई होगी ये कैसे आया? जी सर। जी जी, बताएं, जी इसको सर, एक्सप्लेन जैसे ही कर दें। हमने जैसे सर हमने प्रिंट ग्रीटिंग और नेम को रन किया था ना, तो हमें ऊपर, ओके, मैं हमारे रन पास ऊपर करता शो हूँ। हुआ था नेम का ये ऑप्शन। मैंने रन कर दिया, ठीक है। तो ऊपर ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, और वो कह रहे हैं कि व्हाट इज योर नेम। तो वहां हम अपना हम्म। नाम बताएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम अपना नाम बताएंगे तो उसके बाद रन करने पे हमारा नेम आ जाएगा। हमने ऊपर क्लियर? लिखना आगे। है, सॉरी। ओके। ये जो है ना इनपुट फंक्शन, ये यूजर से इनपुट लेता है। इसका पर्पस क्या है? जी यूजर से जी, इनपुट लेना। ठीक है। यहाँ पर अगर ये ठीक फंक्शन यूज किया तो इसका मतलब है ये यूजर से कोई ना कोई डिटेल लेगा। अब इसने जी मुझसे जी डिटेल क्या ली? इसने मुझसे पूछा व्हाट इज योर नेम, मैंने इसको अपना नाम दे दिया। जब मैं जी। इसको रन करूंगा ना तो ये ऊपर, यहाँ पर आप देखें ऊपर टॉप पे ना एक पट्टी सी आ गई है। ठीक हाँ है। जी हाँ जी। और वो मुझसे पूछा व्हाट इज योर नेम, मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। तो मैं आपका नाम टाइप कर देता ओके हूँ, ओके। NAUMAN। ठीक है। अब मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो वो वेरिएबल नेम में स्टोर हो गया। ग्रीटिंग में मैंने ऑलरेडी वेलकम को स्टोर किया हुआ था और दोनों को यहाँ पे प्रिंट कर लिया। ओके, ठीक हो गया वो। मुझे ये नहीं पता चला था कि ऊपर लिखना है। ओके, अभी क्लियर है? जी, ओके हो गया।
उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं लॉजिक्स, लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिक्स किसको कहते हैं? वही मैथ वाले, क्या होती हैं लॉजिक्स? ट्रू और फॉल्स। ओके, समहाउ हम कह सकते हैं ट्रू और फॉल्स, और इसके अलावा कुछ और भी आ जाएंगे। ठीक है, ट्रू और फॉल्स हम कह देते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ और सिंबल्स भी हम यूज करेंगे, जैसे जो इनइक्वालिटीज हैं उसकी बेस पे हम उसको कहेंगे ट्रू और फॉल्स। आउटपुट हमारे पास वही चीज आने वाली है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। और यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, जैसे होते हैं, जैसे और लेस देन हो गया, ओके। एंड, और, नॉट, लेस देन, ग्रेटर देन, वो सारे इसी के अंदर शामिल हो जाते हैं। अब मैं अगर करूंगा कि 4 इज लेस देन 7, ठीक है, जो कि वैसे ट्रू है, तो उसका आउटपुट क्या आ गया? ट्रू आ गया। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ ग्रेटर देन, मेरे पास क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ये कौन कौन से हैं? या तो हम कहते हैं कि इक्वल टू है, दो चीजें बराबर हैं, या फिर एक लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो इन्हीं को हम यहाँ पे लिखते हैं, या फिर नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, उसका जो रेसिप्रोकल आएगा वो नॉट इक्वल टू आ जाएगा। सबसे पहले तो हमारे पास आ गया इक्वल टू। अगर हमें कुछ चीजों को इक्वेट करना है, इक्वल टू के लिए हम क्या यूज करेंगे? इसको मैं कमेंट में ही लिख देता हूँ, यहाँ पे नहीं लिख। इक्वल टू के लिए हम जो सिंबल यूज करेंगे वो डबल इक्वल का यूज करेंगे। नॉट इक्वल के लिए हम ये यूज करेंगे, लेस देन के लिए ये आपको पता है, मुझे पता है कि आप सबको पता है, लेकिन फिर भी आप ना इसको लाजमी राइट डाउन लाजमी कर लें। ये आपके एक्चुअली नोट्स तैयार हो रहे होंगे, ठीक है, जो आपको बाद में काम आएंगे। ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, डबल इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब हम देखते हैं किसको यूज करते हैं। इसका आंसर हमारे पास वही आएगा, और ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में आएगा। ओके, आप ना यहाँ पर जैसे मैंने एक लाइन को छोड़ के फिर इसको लिखा है, अगर आप लाइन नहीं छोड़ेंगे तो फिर वो सारा का सारा एक लाइन में आ जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, बुलेट्स यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरा अभी वो पर्पस मार्कडाउन को सिखाना नहीं था, तो इसलिए मैंने इस तरीके से लिख लिया, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। अदरवाइज आप बुलेट्स में भी आप यहाँ पे मार्कडाउन में लिख सकते हैं। ओके, आंसर आ गया नॉट इक्वल टू का। Okay. जब मैं इसको रन करूंगा तो उसी के हिसाब से, अगर वो ट्रू होगा तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। तो पहला 4 इज लेस देन 8 ट्रू है, 7 ग्रेटर देन 6 ट्रू है, 5 लेस देन इक्वल टू 9 ट्रू है, 4 इक्वल 4 ट्रू है, 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 ये फॉल्स है, और 6 वाला फॉल्स है। दो फॉल्स हैं, बाकी 4 ट्रू है। क्लियर है यहाँ तक? अभी ये है तो सर बेसिक। अगर इन्हीं ऑपरेशन जी जी बताएं। अगर इन्हीं ऑपरेशन को प्रिंट करना चाहते हैं
तो फिर वो इन्वर्टेड कॉमास यूज करेंगे। मल्टीपल ऑपरेशंस को एक प्रिंट के अंदर आप करना चाहते हैं? फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल, जैसे फर्स्ट वन पे आपने लिखा प्रिंट 4 <8, 4 <8 को हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, सो इन्वर्टेड कॉमास में आ अच्छा, जाएगा। ओके, आप ये चाह रहे हैं कि, अगर मैं आपकी बात को समझ पाया हूँ, इस तरीके से, तो नीचे हमारे पास आ जाएगा 4 <8 ट्रू। ये कहना चाह ओके रहे थे समझा। आप? जी जी बिल्कुल। आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आप एज इट इज प्रिंट करवाना चाहेंगे तो उसको आप एज अ स्ट्रिंग लिखेंगे। एज अ स्ट्रिंग का मतलब है कि आप कोटेड मार्क्स में लिखेंगे। कोटेड मार्क्स का आपको पता चल गया, सिंगल में भी आप लिख सकते हैं, डबल में भी लिख सकते हैं, ट्रिपल में भी लिख सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस है कि कौन से आपने मार्क्स यूज करने हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन? ओके, क्लियर है सर। नेक्स्ट। ओके, अब जैसे मैंने लिखा x इज इक्वल टू 12, तो मेरे पास जो x होगा वो इंटीजर होगा। अगर मैं इसकी डेटा टाइप चेक करता हूँ, तो वो मेरे पास आ जाएगा इंटीजर। ठीक है, इसको प्रिंट का आपको पर्पस समझ आ गया ना। जब हमने मल्टीपल चीजों को प्रिंट करवाना हो तो फिर बेहतर है कि आप प्रिंट यूज करना है, अदरवाइज वो वैसे वर्क करेगा। y इज इक्वल टू 12.4 करूंगा, और अब मैं इसे देखता हूँ अब इसकी जो डेटा टाइप है वो क्या हो बनेंगी। पहले वाले की मेरे पास इंटीजर है, दूसरे वाला मेरे पास क्या बन गया, फ्लोट बन गया। हमने उसको अलग से नहीं बताया कि इसको फ्लोट लेके चलो या इसको ऐसे लेके चलो, वैसे भी हम कर सकते हैं। लेकिन जब आप वैल्यू साइन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उसको आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये डाटा टाइप कौन सी है और उस शेप में चला जाएगा। वैसे तो हम जब इनपुट वाला फंक्शन यूज कर रहे थे, मैं दोबारा अगर वापस जाऊं, इनपुट के साथ में अगर इसको लिख दूं कि इंटीजर, अब यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तो जो इनपुट आएगी उसको हमने कन्वर्ट करना। अगर मैं स्टार्ट में इंट कि जो मेरे पास वैल्यू आए उसको एज अ इंटीजर लेके चले, ठीक है, फिर वो मैं इसको ना मतलब कि स्पेसिफाई कर दूंगा इसकी जो डाटा टाइप है, फिर हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। एक है कि इनपुट के आगे फिर आप INT यूज करना है। इसको सर एक बात पूछनी है। जी जी। ये जो लॉजिकल ऑपरेशन यूज किए थे आपने, तो क्या लॉजिकल ऑपरेशन जो है उसके लिए दोनों जो टाइप्स हैं वो सेम होनी चाहिए या डिफर कर सकती हैं? ये तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ये तो आप मुझे बताएं। आपने, वो तो अगर आप कंपेयर कर नॉलेज में सकते है। हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक फ्लोट है और एक इंटीजर है, आप उसका कंपैरिजन कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं, यस में आंसर है, तो फिर हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। डाटा टाइप हमारे लिए मतलब सेम होना जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आप स्ट्रिंग के साथ मैथमेटिकली भी उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते तो यहाँ पर भी हम नहीं कर सकते। ठीक है ना? मतलब ये बिल्कुल मैथमेटिक्स को फॉलो करता है। जैसे मैथमेटिक्स का रूल है वही यहाँ पे चलेगा। अगर आप एक इंटीजर को और एक जो फ्लोट है, पॉइंट वाला डेसिमल नंबर है, आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। आप बता सकते हैं ना कि वो उससे ग्रेटर है या लेस है, अनलेस कि वो कॉम्प्लेक्स ना हो। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, वो यहाँ पर भी हम बिल्कुल। कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग हो, स्ट्रिंग में आप कोई नाम लिख दें, तो उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते ना इंटीजर के साथ, तो यहाँ पर भी नहीं कर सकते। वो तो उसी मतलब के लॉजिक को फॉलो करेगा जो मैथमेटिक्स लॉजिक है। हाँ क्लियर है ना?
सर जो आपने अभी ऊपर इनपुट के साथ इंटीजर लगा कर किया था वो दोबारा बता सकते हैं? इनपुट के साथ इंटीजर लगा के किया था। ओके, यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास ना जो इनपुट आए वो मेरे पास इंटीजर आए, ठीक है। मैंने लिखा एक्स, एडिशनल मैंने क्या लगाया, इंटीजर लगा दिया स्टार्ट में, बाकी तो वही वाला है जो हम ऊपर कर रहे थे, और प्रिंट एक्स कर दिया। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2.5। तो मेरे पास क्या आ गया, एरर आ गया। एरर क्या आया, इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10, कि यहाँ पर आपने इंटीजर लिखा होगा लेकिन जो वैल्यू आ रही है वो इंटीजर नहीं है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। अभी मैं 2.5 भी लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं फ्लोट कर देता हूँ, और मैं 2.5 लिख रहा हूँ, तो वो वर्क कर रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैंने उसको स्पेसिफाई कर दिया कि ये चीज़ है, तो फिर ये यही रहेगी। अब मैं यहाँ पर कोई स्ट्रिंग नहीं दे सकता, मतलब कि कोई मैं अपना नाम नहीं लिख सकता, यहाँ पर कुछ और लिखूंगा तो वो एरर आएगा। अगर फ्लोट है तो फ्लोट ही आना चाहिए, अगर स्ट्रिंग देना तो फिर मुझे str देना चाहिए, और अगर मैं ओपन हूँ कि कोई भी इनपुट आ सकती है तो फिर मैं कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करूंगा, ठीक है ना। जैसे कोई फंक्शन बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कोई फंक्शन बनाते हैं और उसमें यूजर से आप कहते हैं कि अपनी आपने एज लिखनी है। अब एज कोई लिख लेगा इंटीजर में, कोई लिख देगा फ्लोट में, और कुछ हो सकता है कोई लिख दे इंग्लिश में, टाइप कर दे कि 2 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, ऐसे करके टाइप कर दे, तो आपके पास मिक्स डाटा टाइप आ जाएगी। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए जब हम इनपुट लेते हैं यूजर से, तो बेहतर होता है कि हम इसको स्पेसिफाई कर दें कि हमें जो मतलब इनपुट चाहिए वो किस टाइप की चाहिए। ओके सर। तो अगर यहाँ पे फ्लोट है तो फ्लोट आएगा तो भी ये प्रिंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्लियर हो गया। सर अगर मिक्स हमने कमांड देनी हो, मतलब जैसे अभी आपने 22 ईयर का कहा, अगर डायरेक्ट 22 ईयर ही लिखना हो तो उसके लिए फिर क्या कमांड होती है? आप कुछ भी नहीं लिखेंगे ना, यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे ही नहीं। सिंपल, जैसे ऊपर वाला किया था उसमें हमने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया था, जैसे ये ओके। वाला है और ना। सर सी प्लस अगर भी मैं ऐसे ही इसको होता है? रन सी करता प्लस हूँ, प्लस में सी प्लस प्लस में होती है ना, एक स्पेसिफिक कमांड होती है अगर हमें मिक्स इनपुट देनी हो तो? C++ का भी मुझे नहीं याद, भी काफी टाइम हो गया उसको किए हुए। ओके, अब ओके जैसे सर। यहाँ पर है, इस पे मैंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया डाटा टाइप, ठीक है, और यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ वो मैं क्या लिख रहा हूँ, अदनान 1 2 3, तो इससे इसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं किया होगा। आप यहाँ पे जो मर्जी लिखते हैं, ठीक है। जब आपने मिक्स देनी हो तो फिर आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई स्पेसिफाई करना है तो फिर आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, उसके स्टार्ट में आप कुछ ना कुछ टाइप कर लें। किसी का कोई क्वेश्चन? ओके सर। आप लोग हैं ना यहाँ पे, तो बस ऑन करके चले जाते हैं, अपने अपने कामों में लग जाते हैं। होता है। नहीं नहीं, इधर ही है। दोनों सर ओके। परफॉर्म करेंगे सर। ओके, इसके बाद अब हम जाते हैं आगे लूप्स की तरफ, बल्कि पहले कुछ कंडीशन तो कर लें। हाँ, इफ एल्स कंडीशन की तरफ, इफ एल्स कंडीशन क्या होती है? इफ एल्स कंडीशन अगर ये ट्रू या फॉल्स हो तो ये हो जाए, अदरवाइज ये हो जाए, इस तरह करके। ओके, तो हम यहाँ पे कोई कंडीशन लगाते हैं कि इफ कोई कंडीशन, कोई भी आप बताएं क्या कंडीशन हो सकती है। ओके भाई, पहले मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है। इफ के बाद कंडीशन आएगी यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद कॉलन आएगा और फिर एंटर होके स्टेटमेंट आ जाएगी। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इफ
नॉट सिंपल इफ का, और एल्स का आपको पता है कि आगे हम फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे तो फिर एल्स हो जाएगा। इफ अगर कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये वाली स्टेटमेंट रन करेगी, एल्स दूसरे वाली चली जाएगी। ठीक है, तो ये इसका मेन स्ट्रक्चर हो गया इफ एल्स का। इफ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो ऊपर वाली स्टेटमेंट, मैं इसको स्टेटमेंट 1 कर देता हूँ, और एल्स स्टेटमेंट 2। ठीक है, ये इसका जो मेन स्ट्रक्चर है इफ एल्स का वो ये वाला रहेगा। ठीक है, अब हम इसका कोई छोटा सा कर लेते हैं, कोड थोड़ा सा लिख लेते हैं कंडीशन के साथ। फॉर एग्जाम्पल एक्स इज इक्वल टू 4 है। इफ अब यहाँ पे वो वाली एक चीजें यूज होंगी जो हमने लगाई हुई थी ना, लॉजिक्स कंडीशंस जो हमने लगाई हुई थी, ये वाली, इनको हम यूज करके कंडीशन बनाएंगे। ठीक है, तो अगर हमने ट्रू कंडीशन बनानी है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इफ एक्स इज लेस देन 8 फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि एक्स की वैल्यू मुझे पता है एक्स कितना है, 4 है, तो फिर क्या हो जाएगा, एक्स इज लेस देन 8। और अगर मैं जाऊंगा एल्स की तरफ, तो एल्स में क्या आ जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन 8। तो अभी कौन सी कंडीशन रन हो रही है, ऊपर वाली। अब मैं अगर एक्स को वैल्यू देता हूँ 10, अब ऊपर वाली कंडीशन ये वाली जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगी, एक्स इज लेस देन 10, ये फॉल्स हो जाएगा। तो कमांड कौन सी रन करेगी, ये नीचे वाली। मेन चीज स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, फिर जो भी प्रॉब्लम होता है उसके लिहाज से बंदा कोड लिख लेता है। सर इसका थोड़ा दोबारा बताइएगा कि अगर इफ वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है, ये कंडीशन है, या स्टेटमेंट आप इसको कह लें, कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर तो ये ट्रू होगी जी तो जी फिर उसके जो फौरन बाद जो भी हमारे पास कोड होगा ना वो रन करेगा। लाजमी नहीं कि प्रिंट हो, जहां पर आप कोई भी उसको मतलब 2 3 4 10 लाइनें भी आप कोड के लिख सकते हैं, वो सारी की सारी वो वाली रन करेंगी। ठीक है, अगर, और जी, फिर ठीक वो है। आगे इस इसकी तरफ नहीं जाएगा फिर। ठीक है, इसको स्किप कर देगा। और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, एक्स एल्स लेस देन, एल्स को स्किप कर देगा। एल्स को स्किप कर देगा अगर ट्रू होती है। अब अगर ये फॉल्स हो जाती है तो फिर ये इस वाले को स्किप करेगा और डायरेक्ट चला जाएगा एल्स वाले की तरफ। जी जी अभी जैसे ये कंडीशन है इफ एक्स इज लेस देन 8 और एक्स की वैल्यू कितनी है 10, तो ये बन गया 10 10, इज लेस देन 8। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ये फॉल्स फॉल्स है। जब फॉल्स फॉल्स है। है तो फिर वो नीचे वाले की तरफ आ जाएगा, जी, इसको रन करेगा। तो इसी को उसने रन किया, एक्स इज ग्रेटर देन 8। और अगर एक्स मैं इसको स्मॉल कर दूं, 6 कर दूं, तो अभी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जी, तो अभी ऊपर वाली को रन करेगा। अब मैं एक्स इसको इज जब लेस रन देन 8 करूंगा, वाली करता है। एक्स इज लेस देन 8। ठीक हो गया। और यहाँ पर ना जो कंडीशन होती है वो कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। मैंने तो बहुत सिंपल सी लगाई ना, एक्स इज लेस देन 8। यहाँ पर आप जो है मिक्स कंडीशंस या कॉम्प्लिकेटेड बना के लिख सकते हैं कि इफ एक्स इज लेस देन 8, मतलब 2 3 कंडीशंस को आप ना ज्वाइन भी कर सकते हैं एंड और ऑपरेटर के साथ, आप उसमें और चीजें ऐड कर सकते हैं। ये तो बहुत बेसिक सा जो सिंपल सा स्ट्रक्चर है ना, मैं वो चीज बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर आ जाए फिर आगे जब हम उस पर बिल्ड करेंगे तो आगे आपको समझ आ जाएगी, लेकिन आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि इफ एल्स को लिखते कैसे हैं। इफ के बाद कंडीशन आएगी, कंडीशन के बाद कॉलन आएगा। आमतौर पे हम यहाँ पर पाइथन में इतनी ज्यादा ये कॉलन या सेमी कॉलन यूज नहीं करते। इफ में हमारे पास कंडीशन के बाद कॉलन आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर जो स्टेटमेंट जिसको हमने एग्जीक्यूट करना है वो चीज आ जाएगी। फिर एल्स, एल्स के बाद भी हमारे पास कॉलन आएगा और फिर दूसरी स्टेटमेंट आ जाएगी। और यहाँ पर ना इंडेंटेशन का आप लोगों ने ख्याल रखना है। इंडेंटेशन क्या है, जैसे ये जो इतना डिस्टेंस है ना, प्रिंट मैंने स्टार्ट में नहीं लिखा, इतनी जगह खाली पड़ी हुई है, ये बहुत जरूरी है। ये कैसे है कि जब आप इधर से एंटर करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो वहां से स्टार्ट होगा। अगर मैं इसको पीछे ले जाऊंगा ना तो फिर ये रन नहीं करेगा। ठीक है, पाइथन में इंडेंटेशन बहुत जरूरी है। देखिए मैं इसको पीछे लेकर गया हूँ तो उसने वैसे हाईलाइट कर दिया कि इसमें एरर है, रेड लाइन कर दी उसने। यहाँ पर टैब प्रेस करूंगा वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा।
तो इंडेंटेशन जो है कि स्पेस कितनी आएगी शुरू से, वो बहुत जरूरी है पाइथन में। उसका बस आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो बल्कि ख्याल रखने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आप सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, मतलब यहाँ पर आपने कॉलन लगा दिया, कॉलन लगा के एंटर करेंगे तो आप यहाँ पर आएंगे। अगर मैं कॉलन नहीं लगाता, वैसे एंटर करता हूँ, तो फिर मैं शुरू में चला गया हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब कि मेरा एरर पीछे ही था यहाँ पर, तो मैंने कॉलन मिस कर दिया। कॉलन मिस करूंगा तो आगे वो सारा का सारा ही खराब हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं कॉलन लगा के एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिकली मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। सर अगर हम ये कोड आईडी में नहीं लिख रहे, कहीं और लिख रहे हैं जैसे नोट पैड या कहीं पे भी, तो फिर वहां पर हम जो स्पेस देंगे वो 1 टैब देंगे? जी, 1 टैब बेहतर है कि टैब यहाँ पर भी खैर जब ये पीछे आ गया था तो मैं टैब ही यूज करता हूँ। टैब को प्रेस करेंगे तो अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। अगर 2-3 टैब आगे चला गया है तो फिर पीछे करने के लिए शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करेंगे तो बैक आ जाएगा। बजाय इसको कि बैक स्पेस के साथ एक तो टाइम ज्यादा लेता है, तो बेहतर है कि टैब के साथ ही आप उसको आगे पीछे करेंगे। जब आपने फॉरवर्ड जाना है तो सिंपल टैब प्रेस करेंगे, जब आपने बैकवर्ड जाना है तो शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करेंगे। ठीक है, तो टैब, अब मैं शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करूंगा तो वापस आऊंगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सर जब हम एक से ज्यादा इसमें कंडीशन अगर हम इसमें यूज कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि हम कर सकते हैं, तो हम्म। आमतौर पर मैथमेटिकल वगैरह में हम कॉमा यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे वो एंड और वगैरह इस्तेमाल होगा, ये वो किस तरह से हम करेंगे अगर दो हम इसमें यूज कर रहे हैं, से एक्स और वाई हम दो ले लेते हैं, या इसको किस तरीके से हम दो को कैसे कनेक्ट करेंगे दोनों को? जैसे यहाँ पर है एक्स, जहाँ पे मैं वाई भी ले लेता हूँ। ठीक है, वाई इज इक्वल टू 12 ले लिया मैंने। अब मैं ये चाहता हूँ कि एक्स इज लेस देन, और यहाँ पर मैं सिंपल एंड टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर आप दूसरा जो एंड है, ये वाला, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ए एंड डी एंड भी आप लिख सकते हैं, या फिर ये वाला जो एंड है वो वाला भी आप लिख सकते हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं। पहली कंडीशन ये आ गई, एक्स लेस देन 8 एंड वाई लेस देन 8। ठीक है, अभी ये वर्क करेगा या नहीं करेगा? एंड का मतलब क्या है? जैसे मैथमेटिक्स में मतलब होता है, एंड हम कब यूज करते हैं? जैसे इंटरसेक्शन की डेफिनेशन में हम एंड यूज करते हैं, और यूनियन की डेफिनेशन में हम और यूज करते हैं। ठीक है ना, वही मीनिंग है इसका। एंड का मतलब है कि अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब ये ट्रू होगा। ठीक है, ऐसा ही है ना? और अगर मैं और जी यूज जी। करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे और यूज कर लेता हूँ तो उसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो फिर ये ऊपर वाला वर्क कर जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अभी लेस देन है, और अगर मैं ऐड करूंगा तो ऐड के लिए जरूरी है कि दोनों कंडीशन ट्रू हों, लेकिन दोनों कंडीशंस ट्रू, बल्कि दोनों कंडीशंस ट्रू, दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है। ठीक है, तो फिर ये नीचे वाला वर्क करेगा, क्योंकि ये सेकंड कंडीशन फॉल्स है। ठीक, तो यानी ऐसे इसका वैसे, मतलब है कि इसमें और लिखना है तो हम ओ आर और लिख लेंगे बस। हाँ, लिखा था ना अभी मैंने इसे, हाँ जी। और या फिर जो होती है एंड के लिए हम एंड यूज कर सकते हैं, और के लिए हम वर्टिकल लाइन यूज करते हैं। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप अगर लिख लें ए एंड डी और ओ आर, सिंपल है, उसके साथ भी आप कर सकते हैं। तो ये दो कंडीशंस हो गई, ऐसे ही आप मल्टीपल कंडीशंस को ऐसे ही ऐड आगे लगा सकते हैं, उसके साथ वर्क कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी का? तो नेक्स्ट हमारे पास फंक्शंस हैं, तो वो मैं चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में ही करें, या फिर नेक्स्ट क्लास से पहले मैं कोई रिकॉर्डेड उसका, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं उसको रिकॉर्ड करके ना वो सेंड कर दूंगा, ताकि ड्यूरिंग वीक आप उसको देख लें, अभी बीच में रह जाएगा वो। तो अभी हम फिर खत्म करते हैं सर क्लास। सर इसमें